ओके, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं एक वेक्टर कंसिडर करती हूँ, लेट्स से पी क्यू, तो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो फॉर एग्जांपल कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इसका मैं एरो फॉर एग्जांपल लगा लेती हूँ, तो एरो इसकी डायरेक्शन बता रहा है और इस लाइन की लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बताती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दो पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि आपको ना पोजीशन वेक्टर्स बताए होंगे या फिर एक पॉइंट बताया होगा, फॉर एग्जांपल पी, ठीक है, और क्यू, जैसे ये बता दिए, अलग अलग से पॉइंट्स बता दिए। अगर इस पॉइंट्स के उन्होंने कोई कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2 बताया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली एक पॉइंट है। इसका मतलब है कि आप खुद इमेजिन कर लें कि वो ओरिजिन से लिया गया है, और चूंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, इस वजह से उन्होंने वहाँ मेंशन नहीं किया। ठीक है, ये इस तरह है। और सिमिलरली ओ क्यू, और अक्सर आपसे बोला होगा, जैसे इस क्वेश्चन में भी उन्होंने बोला पी क्यू फाइंड करें, तो पी क्यू फाइंड करने का मतलब क्या है कि आप ये वाला वेक्टर फाइंड करें, इन दो पॉइंट्स की मदद से ये वाला वेक्टर आप फाइंड करें। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को आप इनिशियल और फाइनल कंसीडर करेंगे। दूसरी बात कि आप ना यूनिट वेक्टर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ओके, तो यूनिट वेक्टर और दूसरे वेक्टर्स में क्या मेन डिफरेंस है? यूनिट का लफ्ज़ हम 1 के लिए यूज़ करते हैं, यूनिटी के लिए। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उन्हें यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, और इनकी डायरेक्शन, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेती हूँ, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक्स, वाई और जेड, तो एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज़ करते हैं उसे आई से इंडिकेट करते हैं, वाई एक्सिस के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे जे से, और सिमिलरली फॉर जेड एक्सिस हम के से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई पॉइंट ऐसे दिया है, फॉर एग्जांपल पी दिया हुआ है 1 और 2, तो आप इसको, और कहा हुआ ये पोजीशन वेक्टर है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1, पहला पॉइंट हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा पॉइंट वाई को रिप्रेजेंट करता है, तो 1i प्लस 2j। ओके, तो अगर आपने ये कंसेप्ट गेन कर लिए तो हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 में हमारे पास क्या है कि इन द फॉलोइंग फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म गिवन दैट पी क्यू आर एंड एस आर दीज। तो हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है और हमें पॉइंट्स गिवन है। तो पहला पॉइंट हमेशा इनिशियल होता है, दूसरा फाइनल होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसको कैसे ओपन करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, आप इसे जो है वेक्टर फॉर्म में भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं क्यू को कैसे लिख सकती हूँ? -4i प्लस -6j। ठीक है, सिमिलरली पी को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? 3i प्लस -1j। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस -3i, सॉरी -j। ओके, सो -4i -6j -3i प्लस j। अब आप i वाले कंपोनेंट्स को सॉल्व कर लें। -4 एंड -3 वुड बिकम -7i एंड -5j। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, और क्योंकि आपको क्वेश्चन जो था वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ था, तो आप ट्राई करें कि आप आंसर को भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में दें। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, -7, -5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 3pq माइनस RS। pq की वैल्यू हमने अभी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की है, तो हम वहीं से लिख लेते हैं। तो वो क्या थी? -7i -5j, और RS की वैल्यू आप पुट करें इसमें। तो पहले आप इसे कैसे लिख लेंगे? इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सो 3 को आप एज इट इज़ रहने दें, -7i -5j
माइनस, अब आपके पास एस क्या था, 2i प्लस 5j, और ओ आर क्या है आपके पास, i और 4j। ठीक है, अब आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, -21i माइनस 15j माइनस i वाली टर्म आपस में सॉल्व हो जाएगी और प्लस j। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें, -i माइनस j, तो i वाली टर्म्स को आप सॉल्व कर लें, -22i और माइनस 16j। पार्ट 3 क्या है, 2pr प्लस 3ps। सिमिलरली आप पहले pr ओपन कर लेंगे, or माइनस op प्लस 3os माइनस op। ठीक है, अब आप इनमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। आपके पास ये क्या है, i प्लस 4j माइनस 3i प्लस j। ठीक है, इसे मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लस 3, ये आपके पास क्या था, 2i प्लस 5j माइनस 3i प्लस j। ठीक है, अब आप इसमें 2 भी मल्टीप्लाई ना करें, पहले अंदर सॉल्व कर लें, -2i प्लस 5j और -i प्लस 6j। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें, पहले 2 अंदर मल्टीप्लाई करें, -4i प्लस 10j माइनस 3i प्लस 18j। i वाली टर्म्स सॉल्व हो जाएंगी, -7i प्लस 28j। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -7, 28। ठीक है, हमारे पास ये है, इसको सॉल्व करें, हाफ पी क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी प्लस 5/2 ओ आर माइनस ओ पी माइनस 3/2 ओ एस माइनस ओ क्यू। ओके, तो अब आप वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास क्यू क्या था, -4i माइनस 6j, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 3i प्लस j प्लस 5/2 i प्लस 4j माइनस 3i प्लस j माइनस 3/2 ओ एस हमारे पास क्या है, 2i प्लस 5j माइनस प्लस 4i प्लस 6j। ओके, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, i वाली टर्म्स -7i माइनस 5j प्लस 5/2 माइनस 2i प्लस 5j। ओके, माइनस 3/2 6i प्लस 11j। अब आप क्या करें कि 1/2 सबसे कॉमन ले लें। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, -7i माइनस 5j। ठीक है, क्योंकि आपने 1/2 तो कॉमन ले लिया। सिमिलरली ये वाला 2 बाहर चला गया, ऊपर जस्ट 5 रह जाएगा, -2i प्लस 5j। ठीक है, -3 6i प्लस 11j। 1/2 -7i माइनस 5j माइनस 10i प्लस 25j माइनस 18i माइनस 33j। ओके, सो हाफ i वाली टर्म हम सॉल्व करेंगे, -7 एंड -10 वुड बिकम -17, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -17i और -5j एंड 25, सो 20j, और इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। सो हाफ i वाली टर्म आप सॉल्व कर लें, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, -35i प्लस 13j। ठीक है, तो ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा 2 आप अलग अलग अप्लाई भी कर सकते हैं, 13/2j। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं -35/2, 13/2। ठीक है, यहाँ पर -33 था तो, और ये +20 था, तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है ना, हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ माइनस आता है। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। ओके, पार्ट 5 3 स्क्वायर। सिमिलरली आप इसे ओपन कर लें, OS माइनस OP माइनस 4 स्क्वायर OP माइनस OS प्लस OP माइनस OQ। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लें। सो 3 स्क्वायर 9
OS क्या है 2i प्लस 5j माइनस 3i प्लस j माइनस 16 3i माइनस j माइनस 2i माइनस 5j प्लस 3i माइनस j प्लस 4i प्लस 6j। सो 9 माइनस i प्लस 6j। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप बड़ी वैल्यू का साइन लगाएं, क्योंकि हम जब प्लस माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है, ठीक है, चाहे प्लस करें या माइनस करें। सो माइनस 9i प्लस 54j माइनस 16i प्लस इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 96j प्लस 7i प्लस 5j। ओके, तो आप इनको सॉल्व करें। माइनस 25i प्लस इनको भी आप ऐड कर लें 160j प्लस 7i प्लस 5j। अब आप i और i वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, 7 निकालेंगे तो माइनस 18i प्लस 165j। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि मैं एक लाइन बनाऊं और उन पे पॉइंट्स A, B और C ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये आपने प्रूव करना है। इसके लिए हम एक चीज़ समझते हैं, अगर आप एक इस पे गौर करें तो A, B और B, C इन दोनों को जब मैं प्लस करती हूँ, इन दोनों पार्ट्स को, A, B वाला पार्ट और B, C वाला पार्ट, तो ये पूरी लाइन बनती है जो कि AC है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, राइट। पर हमेशा ऐसे नहीं होता, इनकी तरतीब भी तो चेंज हो सकती है। मैं हमेशा ये फार्मूला तो यूज़ नहीं करूँगी ना। ये ऐसे भी हो सकता है कि B पहले आ जाए, A बाद में और C इधर आ जाए। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में फार्मूला हो जाएगा BA ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस AC इज इक्वल टू ये पूरी लाइन। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्वेश्चन से खुद पता चलेगा। क्वेश्चन में आपको अभी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A, B और C। ठीक है, आपने इन तीनों पॉइंट्स को कंपेयर करना है। कैसे? सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करें। ठीक है, ये आपने नंबर लाइन बनाई, इधर 0 होता है नंबर लाइन पे, 1 2 3 4 5 6, राइट। अच्छा, अब आपके पास पॉइंट्स क्या क्या हैं? A है 1 0, तो A आपका यहाँ आ रहा होगा ना, क्योंकि ये 1 0 है। पहला पॉइंट आपका X को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा Y को, तो Y तो नंबर लाइन पे है नहीं। ठीक है, फिलहाल मैंने X एक्सिस पे ड्रॉ किया है, तो हमारे पास जस्ट X है, और वैसे भी Y आपका 0 है। C आपका ये है 0 0 और B आपका क्या है 6 0। अब आप अगर इसी लाइन को उठा के अलग से एक और लाइन बनाएं तो ये आपकी कुछ ऐसे लाइन बन रही है कि C यहाँ आ रहा है, A यहाँ आ रहा है और B यहाँ आ रहा है, राइट। तो अगर आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CA इज प्लस यानी ये पार्ट प्लस AB इज इक्वल टू ये पूरी लाइन CB। ओके, अब आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए? अगर इनको कोलिनियर आपने प्रूफ करना है तो आपको सबसे पहले CA निकालना चाहिए, जो कि बराबर है OA माइनस OC के। ठीक है, तो OA आपके पास क्या है 1i प्लस 0j और OC क्या है 0i 0j। ठीक है, तो इधर से क्या आ जाएगा 1i प्लस 0j और इस पॉइंट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1,0। ठीक है, देन आप A भी निकाल लेंगी, देन A भी हम कैलकुलेट करते हैं OB माइनस OA। अब आपके पास OB क्या है 6i प्लस 0j माइनस 1i माइनस 0j, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 5i प्लस 0j। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया 5,0। सिमिलरली अब आप CB निकाल लेंगे। ओके, तो OB हमारे पास क्या है 6i प्लस 0j माइनस 0i माइनस 0j। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5i प्लस 0j, तो आपके पास ये पॉइंट क्या आ गया 5,0। अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। ओके, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, यहाँ 6 आता है। ठीक है, क्योंकि 6 और यहाँ 0 था ना, तो 6। ओके, तो अब आपके पास CA AB और CB आ गए, और आपकी कंडीशन ये थी ना, क्योंकि आपकी लाइन इस तरह आई थी, यहाँ C था A और देन यहाँ B था।
तो अब आप इसको देखें ये क्या प्रूव हो रही है। सी ए आपका क्या है 1i प्लस 0j, ए बी क्या है 5i प्लस 0j और सी बी क्या है 5i प्लस 0j। ठीक है, सॉरी ये 6 है। ठीक है, तो आई वाली टर्म्स आप ऐड कर लें, 6i प्लस 0j इज इक्वल टू 6i प्लस 0j। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, इसलिए ये पॉइंट्स क्या थे, कोलिनियर थे, ये आपने प्रूव कर लिया। ओके, इस पार्ट में हमें कहा हुआ है कि अगर ए और बी पोजीशन वेक्टर्स हैं किन पॉइंट्स के 2 - 7 और m/2 11 के, तो आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन क्या है कि ये दोनों कोलिनियर है। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स कोलिनियर हों, ठीक है, तो वो हम ये कंसीडर कर सकते हैं। देखें बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक लाइन, कोलिनियर का मतलब ये है ना कि एक लाइन पर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी ए और बी वेक्टर एक लाइन पर है, तो इनके दरमियान एंगल कितना है, कोई एंगल नहीं है ना, 0 एंगल है इनके दरमियान, या 180 है। जब एंगल 0 हो या 180 हो तो हमारे पास कंडीशन क्या लगती है कि ए इज इक्वल्स टू लेमडा मल्टीप्लाई बी। ओके, ये पैरेलल वेक्टर्स के लिए होती है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में भी पैरेलल है ना, क्योंकि एंगल इनके दरमियान 0 डिग्री है। ठीक है, 0 या 180, तो आपके पास ये कंडीशन लगेगी। ओके, तो ए हमारे पास क्या है 2i - 7j इज इक्वल टू लेमडा, और बी हमारे पास क्या है m/2i प्लस 11j। ठीक है, तो 2i - 7j, लेमडा आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m/2 लेमडा i प्लस 11 लेमडा j। अब आप कंपेयर कर लें, जब मैं i वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करती हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू m/2 लेमडा i और i कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, अब आप j वाली वैल्यूज़ को कंपेयर कर लें, -7j इज इक्वल्स टू 11 लेमडा j, तो j और j कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 डिवाइडेड बाय 11। आप इधर लेमडा की वैल्यू पुट करें तो -7/11 इज इक्वल्स टू 4/m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, -7m इज इक्वल्स टू 4 × 11, तो ये क्या हो जाएगा -7m इज इक्वल्स टू 44, m की वैल्यू क्या आ जाएगी -44/7। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं u, v और w, और हमें कहा है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें, -1i प्लस j -2 और x, क्योंकि हमें नहीं पता हम x को लेट कर लेते हैं, क्योंकि x भी तो वेक्टर फॉर्म में ही होगा ना। ठीक है, x के ऊपर एरो भी है तो वेक्टर फॉर्म में, तो उसका i और j कंपोनेंट होगा, तो हम लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या है ai प्लस bj। ठीक है, उसको हम लेट कर लेते हैं। अब आप x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ai प्लस bj इज इक्वल टू ai प्लस bj। अगेन हमने x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और w क्या था 3i 4j, और v क्या है 0i प्लस j। ओके, तो -i प्लस j इज इक्वल -2ai -2bj इज इक्वल टू ai प्लस bj -3i -4j, और आप 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 0i प्लस 3j। ठीक है, अब आप i वाली वैल्यूज़ जो है वो i कॉमन ले लें, i वाली वैल्यूज़ में से इधर से मैंने i कॉमन लिया तो -1 -2a, सिमिलरली j कॉमन ले लें 1 -2b इज इक्वल टू, इस साइड पे भी आप i कॉमन ले लें a -3 और 0 तो आप निगलेक्ट कर दें, और j आप कॉमन ले लें तो b -4 प्लस 3। ठीक है, अब आप i वाली वैल्यूज़ को कंपेयर कर लें दोनों साइड्स पे, तो यहाँ पे क्या है -1 -2i इज इक्वल टू a -3, i भी आपसे साथ लिख सकते हैं, i और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप जो है वो कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी कर लें, -3 इधर आके प्लस हो जाएगा और 2a इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू 3 है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/3। ठीक है,
सिमिलरली अब आप जो है वो जे वाली वैल्यूज़ को कंपेयर कर लें, तो 1 माइनस 2b इज इक्वल टू b माइनस 4 प्लस 3, सो 1 माइनस 2b इज इक्वल टू b माइनस 1। ओके, तो आप इसको इकट्ठा कर लें कॉन्स्टेंट्स को और इनको इधर ले आएँ, तो 2 इज इक्वल टू 3b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ओके, आपकी a की वैल्यू भी 2/3 आई है, b की वैल्यू भी। आपने x क्या लेट किया था, a प्लस ai प्लस बी जे लेट किया था ना, तो आप इसके अंदर वैल्यू को पुट करें, a की वैल्यू 2/3 आई है और b की वैल्यू भी 2/3 आई है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, में हमें क्या करना है, u और v की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो जब हमारे पास दो अननोन्स हो और दो इक्वेशंस हो, ठीक है, जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हो, तो हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप पहले ये करें कि किसी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें, आपस में ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, इस तरह वाला मेथड। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका स्टेप ये होता है कि आप ना कोई एक वेरिएबल पिक कर लें जो आपने फाइंड करना है। जैसे अभी मुझे यहाँ पर u भी फाइंड करना है और v भी फाइंड करना है, मैं दोनों में से कोई एक पिक कर लूँ डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन और उसको मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, यानी कि उसको मैं सेम बनाऊँ। जैसे अगर मैं v को पिक करती हूँ तो इधर v के साथ 2 है और ऊपर वाली इक्वेशन में v के साथ 1 है, इन दोनों को मुझे सेम बनाना है। कैसे बनाऊंगी, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो v वाली टर्म सेम हो जाएगी ना। ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप पहले इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें। ठीक है, आप इनको क्या करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, तो आपकी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2u प्लस 2v इज इक्वल टू, अच्छा इसको आप दूसरी फॉर्म में लिखें, 2 के साथ 2 मैंने अभी जो मल्टीप्लाई करना है इसको बाहर रखा हुआ है और पहले मैं इसको लिख लूँ 2i माइनस 3j। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2u प्लस 2v इज इक्वल टू 4i माइनस 6j। आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई है। अब आप ये करें कि इसको 3 कह दें। आप देखें अब आपके ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई है जो आप करना चाह रहे थे। ठीक है, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 विद 2। ओके, तो अब आप 2u प्लस 2v इक्वेशन 3 लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, और फिर आप इक्वेशन 2 लिख लेंगे, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j। ओके, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हुए क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और पुराने वाले साइन खत्म हो जाते हैं। तो ये वाले, अब ये आपके साइन है। ठीक है, ये जो पहले वाले साइन थे इसको आप भूल जाएं। तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो माइनस u, क्योंकि बड़ी वैल्यू 3 है और उसके साथ माइनस है। ठीक है, सिमिलरली प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस 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 हो जाएगा 4 और 1 प्लस होके 5i माइनस 8j। ठीक है, तो आपने यहाँ से जो है ना वो u निकाल लिया और माइनस है तो माइनस आप इधर ले जाएं, तो माइनस 5i प्लस 8j आपने u निकाल लिया। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे तो v निकल आएगा। फॉर एग्जांपल जो है मैं इसको जो है इक्वेशन 1 में पुट कर लेती हूँ, जो मेरी ये बिल्कुल स्टार्ट में थी ना इक्वेशन 1। ठीक है, जिसको मैंने स्टार्ट में 1 बोला था, ये वाली इक्वेशन, इसमें हम पुट कर लेते हैं। ये इक्वेशन क्या है, पहले हम लिख लेते हैं u प्लस v इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, ये लिख लिया। इसमें आप u की वैल्यू पुट करें, माइनस 5i प्लस 8j प्लस v इज इक्वल टू 2i माइनस 3j। तो आप ये टर्म्स उधर ले जाएं, तो 2i माइनस 3j, 5i इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 8 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब i वाली टर्म्स को आप आपस में सॉल्व कर लें, 7 और 11j। ठीक है, तो आपने u और v की वैल्यू निकाल ली। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करना है। वेक्टर हमें गिवन है और इसका टर्मिनल पॉइंट भी गिवन है। लाइक ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो भी हमें पता है। ठीक है, लेट्स से ये v है और इसका हमें भी नहीं पता, तो हम इसे a कह देते हैं या a b कह देते हैं। ठीक है, तो b हमें नहीं, a हमें नहीं पता। ठीक है, इनिशियल पॉइंट तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है। वेक्टर हमारे पास फिलहाल क्या है, a b है ना। ठीक है, तो a b इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है हमारे पास, 5i प्लस 0j प्लस 1k माइनस
इनिशियल हमें अभी नहीं पता, और हमारे पास ये वेक्टर क्या था, -3i प्लस j प्लस 2k। ओके, तो आप इसे सॉल्व कर लें। ये टर्म्स इधर आ जाएंगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। आई वाली टर्म्स आप सॉल्व कर लें, -8i, फिर 0 वाली, और -6, सॉरी माइनस ये k वाली टर्म्स है, तो -k आ जाएगा। नहीं, बड़ी वाली को साइन आता है तो +k इज इक्वल टू -0a। अब आप माइनस कॉमन ले लें इधर से भी, तो 8i -j -k इज इक्वल टू -OA। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है। ओके।